नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया जिनकी वजह से पिछले 1 साल से अलग अलग किसान संगठनों ने आंदोलन छेड़ा हुआ था। पीएम मोदी जब सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करने आए तब किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि वे तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने जा रहे हैं। पीएम ने कृषि कानूनों को वापस लेते वक्त यहां तक कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए ये कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को समझा हम नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है, ये समय किसी को दोष देने का नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आंदोलन पर बैठे लोगों को प्रकाश पर्व पर अपने घर वापस जाने की अपील भी की। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। 2022 में आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से उन विपक्षी नेताओं की सियासत का शटर डाउन हो गया है जिन्होंने पिछले 1 साल में किसानों के मुद्दे पर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी थीं। अब उनके हाथ से एक ऐसा मुद्दा निकल चुका है जिसे वो पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी को मात देने वाले हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी में थे। इस एक कदम के जरिए पीएम मोदी ने एक बार फिर साबित किया कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करते हैं, लिहाजा वो छोटे से छोटे तबके की बात भी सुनते हैं। बीते 1 साल से कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की अलग अलग सीमाओं की घेराबंदी करके चलाए जा रहे किसान आंदोलन का जहां एक तरफ विपक्षी दलों ने अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, तो वहीं विदेशी फंडिंग की मदद से खालिस्तान समर्थक गुटों के साथ ही कुछ देश विरोधी तत्व भी इस आंदोलन को हाईजैक करते दिखाई दिए। इसके अलावा लाल किले में प्राचीर पर चढ़कर जिस तरह तिरंगे का अपमान किया गया वो भी पूरे देश ने देखा था। शायद ये भी एक कारण था कि पीएम मोदी ने ये बड़ा कदम उठाया। किसानों का आंदोलन पूरे देश का न होकर केवल पंजाब और हरियाणा के कुछ असंतुष्ट तबकों तक ही सीमित था। यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे अलग अलग राज्यों के किसानों को इससे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद पीएम ने इन कानूनों को वापस लेने का फैसला करके ये साफ कर दिया कि उनके लिए देश हित और लोकतंत्र से बड़ा कुछ भी नहीं। किसानों के हक की आवाज के नाम पर चलाए जा रहे इस आंदोलन में वक्त वक्त पर कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिनसे आंदोलन का चाल चरित्र बदलता दिखा। मसलन रेप, आगजनी और निहंग सिखों द्वारा एक शख्स की हाथ पैर काटकर हत्या कर देने जैसे मामलों ने आंदोलन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। आपराधिक मानसिकता वाले ऐसे लोगों के अलावा राष्ट्र विरोधी तत्व भी इस आंदोलन के जरिए देश भर में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस एक मास्टर स्ट्रोक के जरिए ऐसी तमाम कोशिशों को नेस्तनाबूद कर दिया। हालांकि कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम के इस फैसले को चुनावी हार का डर करार दिया है। जो गलत कार्य ये सरकार करती है, जो गलत कानून लाती है, उनका विरोध होना चाहिए और सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। मेरे भाई ने शायद पिछले साल ही कहा था, एक बयान दिया था कि अंत में सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान की जो शक्ति है इस देश में सबसे बड़ी शक्ति है, अन्नदाता है इस देश का। सत्ता का जाने का डर जब सताने लगा तब किसान कानून भी वापस कर लिया। ये होता है लोकतंत्र की ताकत। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तानाशाही, इस हिंदुस्तान में चलेगा तो सिर्फ लोकतंत्र। आज देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जीत हुई है। अन्नदाताओं की आंदोलन की बदौलत, लंबे संघर्ष की बदौलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत
नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी और तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। पीएम मोदी जानते थे कि ये कानून किसानों के हित में हैं और बीते 1 साल से उनकी पार्टी के तमाम नेता इन कानूनों के फायदे भी गिना रहे थे। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों ने कानूनों में संशोधन को लेकर किसान नेताओं के साथ लगातार कई राउंड की बातचीत की थी, लेकिन एक तबका इसको लेकर लगातार भ्रम फैला रहा था। ऐसे ही लोगों की सियासी दुकान बंद करने के लिए पीएम मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।